हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको थ्योरम नंबर 10.6 एंड थ्योरम नंबर 10.7 के बारे में बताया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस गिवन है, एक की है 5 सेंटीमीटर, एक की है 3 सेंटीमीटर। दोनों ही एक दूसरे को दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं और दोनों ही सर्कल्स का जो सेंटर है उनका डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक ये कोई सर्कल है और एक और कोई छोटा सर्कल है। ठीक है, दोनों के ही हम सेंटर मान लेते हैं। इसका सेंटर मान लो O, इसका सेंटर आप मान लो P। ठीक है, दोनों ही ये जो पॉइंट्स हैं इनको A एंड Q मान लेते हैं, A एंड Q। ठीक है, अब आपको गिवन क्या क्या है वो सब लिख लेते हैं हम। गिवन है आपको O से लेके P तक का डिस्टेंस, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। O से लेके A तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मतलब O से लेके Q तक का भी 5 है। उसके बाद P से लेके A तक वो है 3 सेंटीमीटर और P से लेके Q तक भी 3 सेंटीमीटर। ये सब आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, टू प्रूव लिखो या फिर आप फाइंड आउट में लिख दो क्या कि A से लेके Q तक की लेंथ कितनी है। ठीक है, आपको A से लेके Q तक ये जो बीच में जो लाइन है इसकी आपको लेंथ निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, AQ क्या है, दोनों ही सर्कल में कॉमन कोड है। इस बड़े वाले सर्कल में भी AQ है और छोटे वाले सर्कल में भी A से लेके Q तक है। आपको इसकी लेंथ निकालनी है और O से लेके P तक का डिस्टेंस आपको गिवन है। अब सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखो। इसका सबसे पहले आप O को A से ज्वाइन करवा दो और A को P से आप क्या करवा दो, ज्वाइन करवा दो। O से A एंड A से P को ज्वाइन करवाया हमने। और एक चीज़ करो आप, लेट आप मान लो ये बीच का जो पॉइंट है इसको मान लो X। ठीक है, लेट X से लेके O तक जो है वो इसको हमने मान लिया कितना, T सेंटीमीटर। ठीक है, O से लेके X तक T सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो, O से लेके P तक कितना है 4। अगर ये वाला हिस्सा T है तो ये कितना होगा 4 माइनस T। सो X से लेके P तक कितना हो जाएगा 4 माइनस T सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, बाय थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.3। 10.1 थ्योरम क्या थी कि जो रेडियस होती है वो हमेशा कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और थ्योरम नंबर 10.3 क्या थी कि रेडियस और कोड आपस में क्या थी थ्योरम नंबर 10.3 की, जो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि एंगल x जो है वो 90 डिग्री का होगा बाय थ्योरम 10.1 और AX इज इक्वल टू एक्स क्यू, AX इज इक्वल टू एक्स क्यू होगा आपका। इसका रीज़न थ्योरम नंबर 10.3। ठीक है, AX अगर एक्स क्यू के इक्वल है तो आप ये भी लिख सकते हो कि AQ इज इक्वल टू 2 ऑफ AX। यहाँ से आप लिख दो मीन्स AQ इज इक्वल टू 2 ऑफ AX। ठीक है, AQ जो है वो AX का दुगना है। अब हम क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले इन ट्रायंगल OXA, ठीक है, या फिर AXO, इसके अंदर जो एंगल X है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OX का स्क्वायर, OX का स्क्वायर प्लस में AX का स्क्वायर होगा। ठीक है, A से लेके O तक कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू O से लेके X तक कितना है आपका, O से लेके X तक हमने यहाँ पर माना था ये रहा कितना T सेंटीमीटर,
तो टी का स्क्वायर प्लस में ए से लेके एक्स तक हमको नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू ये प्लस का जो टी का स्क्वायर होगा इधर आएगा तो माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका ए एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन ट्रायंगल ए एक्स पी के अंदर भी आपका जो एंगल एक्स है वो 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स पी का स्क्वायर। ठीक है, ए पी मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स हमको नहीं पता, और एक्स से लेके पी तक, एक्स से लेके पी तक कितना है 4 माइनस टी का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इन सबको मैं इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस का टी स्क्वायर और प्लस में 8t इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा -7 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 8t इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज़ देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही ये ए एक्स का स्क्वायर है ना, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल रख देंगे हम। क्या होएगा 25 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -7 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 8t। ठीक है, यहाँ से देखो टी माइनस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 7 जब इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8t, ये हो जाएगा 32, और ये 8 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, t इज इक्वल टू 4। अगर t की वैल्यू 4 है तो x से लेके o तक कितना हो जाएगा, x से लेके o तक हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्स पी की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 4 मतलब 0। ठीक है, एक्स पी आपका कितना आएगा 4 माइनस 4 मतलब कि 0 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है। तो एक्स से लेके ओ तक कितना आपका आ गया 4। अब एक चीज़ देखो, इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रखेंगे, वहाँ से हमको ए एक्स की वैल्यू मिलेगी। आप इसमें रख दो ए एक्स की वैल्यू को। ठीक है, देखो 25 जो एक्स ओ की वैल्यू है, ठीक है, एक्स ओ हमारा क्या था, एक्स ओ था हमारा टी, इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू 4 को पुट टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या होगा 25 माइनस टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 9 इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो आएगा +-3 इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब देखो ए एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स एक लेंथ है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो, हमको निकालना क्या है ए से लेके क्यू तक की वैल्यू, और ए क्यू किसके इक्वल है, ए क्यू हमारा किसके इक्वल था, ए क्यू था 2 ऑफ ए एक्स के, 2 ऑफ ए एक्स के। तो यहाँ से ए क्यू की वैल्यू आएगी 2 × 3 मतलब के 6 सेंटीमीटर। यही आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सर्कल है, उसके अंदर 2 कोड है और दोनों ही कोड की लेंथ तो इक्वल है। अब दोनों ही कोड एक दूसरे को
सर्कल के अंदर ही कट कर रहे हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर होगा कुछ ना कुछ ओ मान लेते हैं हम। अब इसके अंदर दो कोड है, एक ये और एक ये। इनका नाम मान लेते हैं ए से लेके बी तक और पी से लेके क्यू तक। ठीक है, तो लेट पी क्यू एंड ए बी आर टू इक्वल कोड्स। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये हमको कहीं ना कहीं गिवन भी है सर उसमें क्वेश्चन में। अब इनके बीच का जो पॉइंट है इसको आप मान लो x। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है आपको कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट है, मतलब कि ए एक्स इज इक्वल टू पी एक्स और एक्स क्यू इज इक्वल टू बी एक्स, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में कैसे करोगे आप, देखो सबसे पहले आप ज्वाइन कर दो ओ एक्स को, ओ से एक्स को मिला दिया। उसके बाद ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ से लेके एम तक ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ओ से लेके एन तक ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब एक चीज़ देखो, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी ए बी सो ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, इसका रीज़न है थ्योरम नंबर 10.6। थ्योरम नंबर 10.6 क्या थी, अगर किसी भी कोड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 10.3 थी ये आपकी, 10.6 नहीं थी। उसके बाद बिकॉज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू देन दैट्स वाई पी एन इज इक्वल टू एन क्यू, इसका भी सेम रीज़न है। ठीक है, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इसका रीज़न है थ्योरम नंबर 10.6। 10.6 क्या थी कि अगर किसी भी सर्कल में दो इक्वल कोड्स हैं तो दोनों ही कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो ओ एम और ओ एन दोनों ही डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ओ एम एक्स एंड ओ एन एक्स, ओ एम एक्स एंड ट्रायंगल ओ एन एक्स, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, प्रूव्ड अबाउ, ये हमने अभी अभी प्रूव किया था। और उसके बाद एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और जो ओ एक्स है वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर, बाई आर एच एस रूल, आर एच एस, बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ओ एम एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन एक्स। और अगर ऐसा है तो m से लेके x तक इक्वल होगा n से लेके x तक। इसका रीज़न है CPCT, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, AM इज इक्वल टू एम बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है वो देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या है देखो, ध्यान से देखो, जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है, आप ये भी लिख दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 में क्या था कि AM और MB इक्वल है और 2 में है MX और NX इक्वल है। जब इनको ऐड करेंगे तो AM में MX को ऐड करना होगा, AM प्लस में MX इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB। फर्स्ट में तो ऐड नहीं होगा,
एक चीज़ कर लेते हैं, हमको प्रूव करना है ए एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, एक चीज़ कर लो आप, उससे पहले देखो हमको गिवन क्या है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हमको गिवन है। ठीक है, ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है। अगर पूरी लेंथ इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या है हमारे पास, ए एम, और पी क्यू का हाफ क्या है, पी एन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब आप ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 को, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ए एम में जब आप एम एक्स ऐड करोगे और पी एन में जब आप ऐड करोगे एन एक्स को, तो क्या होगा, ए एम और एम एक्स को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ए एक्स, और पी एन में एन एक्स को ऐड करोगे तो बन जाएगा पी एक्स। ठीक है, यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब एक चीज़ देखो, जो आपका एम बी है, ठीक है, एम बी, या फिर आप दोबारा से ये लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये हमको गिवन था कि ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल कोड है, इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, ए बी का हाफ क्या है, एम बी, और पी क्यू का हाफ क्या है, एन क्यू। मतलब पी एन और एन क्यू इक्वल है, ए एम और एम बी इक्वल है, तो ए बी का हाफ एम बी और पी क्यू का हाफ एन क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करो आप, जो इक्वेशन नंबर 2 और 5 है, इनमें बीच में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो एम बी में से माइनस करना है एम एक्स और एन क्यू में से माइनस करना है एन एक्स। जब एम बी में से एम एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन क्यू में से एन एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स क्यू। इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से आप लिखना है इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपकी 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स बी और एक्स क्यू को भी इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो गाइज ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।